नमस्कार दोस्तों, अभी हम सिटी पैलेस जयपुर में हैं। ऐसे ही एक दूसरी स्टूडेंट हैं जो कलाकृति से हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानेंगे भारत की जो कलाकृति है उसको किस तरीके से समझा जाता है और फिर उसको किस तरीके से आगे उसको पोस्टरों पे और चित्रों के द्वारा इसको सजोया जाता है। जी नमस्कार जी। नमस्ते। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रियांशी है। प्रियांशी जी, कहाँ से हैं आप जी? मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से। वैसे आप ये मैं सरस्वती माता की पेंटिंग बना रही हूँ। जी ये हमारे जो इधर हमें गुरुजी सिखा रहे हैं, शामू जी और 3-4 गुरुजी हैं, उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स है ये। इसे खरीदना पड़ता है, वैसे ये नॉर्मल पोस्टर कलर्स है जो आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर कितने घंटे सीखती हैं वैसे? मैं यहाँ पे वैसे तो 11 से 2 का होता है, बट मैं इधर लेट रुकती हूँ और इसको बनाती हूँ। 3 घंटे कम से कम आप सीखती हैं? 4-5 घंटे मान लीजिए। 4-5 घंटे। तो बाकी आप कौन सी शैली में सीख रही हैं ये मिनिएचर पेंटिंग है। नेचर पेंटिंग। ये बसली होता है, ये प्योर कॉटन और आधा कॉटन और इसका बना होता है, और ये बसली पेपर होता है जिस पे मेनली मिनिएचर पेंटिंग्स बनती है। आप इसको हाथ लगा के देखेंगे, ये कपड़े बहुत मोटी शीट्स है और ये कॉटन की बनी हुई होती है। कपड़े का है? कॉटन का हाँ। जी। तो पहले तो हम ये बसली लेते हैं। इस बसली की हम इसके ऊपर जो हमारा जो प्रिंट होता है पेंटिंग का, उसका हम छाप देते हैं। उसको ट्रेस करने के बाद हम पतला वाइट कलर से लेयर पूरा लगाते हैं पेंटिंग पे, ट्रेसिंग के बाद। फिर उस ट्रेसिंग करने के बाद हम पेपर को उल्टा करके इसकी हम किसी भी कांच की या किसी कांच की चीज़ से या शंख मान लो, उनसे पीछे घिसाई करते हैं। उस घिसाई से करने के बाद 3-4 मिनट तक, 5-10 मिनट तक वो घिसाई होती है, क्योंकि उस घिसाई के करने के बाद जब ऊपर कोई भी रंग भरते हैं तो वो रंग भरने के बाद ये स्मूथ हो जाता है और वो कलर जो हम करते हैं तो बहुत स्मूथली आता है। फिर उससे करने के बाद हम जो भी कलर इसमें होता है वो कलर डाल देते हैं, और जब कलर हम डाल देते हैं उससे वही धीरे धीरे शेडिंग जो भी है, कलरिंग है, वो सब प्रोसेस करने के बाद पीछे हम वापस घिसाई करते हैं, क्योंकि उन घिसाई के प्रोसेस से जब हम अपने कलर्स के हाथ फेरेंगे तो वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस पर 3-4 बार घिसाई। पहले ये रेडी हो गया, उसके बाद ये रेडी हो गया, उसके बाद फिर हम इस पे हमारी जो पेंटिंग है उसका हम इसको चिपका कर उसका ट्रेस करते हैं। उस ट्रेसिंग के बाद हम पतला हल्का ब्राउन कलर से, उस ब्राउन कलर से एकदम बारीकी से, आप देखेंगे इधर आउटलाइन हो रखी है, उस बारीक आउटलाइन के बाद हम इसमें कलर भरना चालू करते हैं। कलर भरने के बाद बहुत हल्के कलर्स, क्योंकि ये मिनिएचर है और हमें बहुत बारीकियों से करना होता है। करने के बाद इसमें हम दिख रहे हैं शेड्स हैं, तो वो शेड्स डालते हैं कलर्स में, जहाँ पे भी शेडिंग आ रही है वो सब बनने के बाद हम पूरा बैकग्राउंड वगैरह करते हैं। जब पूरा काम हो जाता है उसके बाद इसकी घिसाई वगैरह होती है और उससे ही इसका जो आता है, और पूरी बॉर्डर्स वगैरह फिर ये बनने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये सीखने का आपको आइडिया कैसे आया? आप शुरू से सीखना चाह रही थी इस कला को, या फिर इस कला के बारे में मेरे को पता था, बट मेरे को कहीं सीखने को मिल नहीं रहा था, तो मेरे को सिटी पैलेस में आके इधर पता चला। तो वैसे आप इस कला को जो सीख रही हैं, तो यहाँ जयपुर के कितना % स्टूडेंट जो मोस्टली लड़कियाँ सीखती हैं, या सभी लोग, या ज़्यादातर लड़कियाँ रहती हैं इसको सीखने में आगे? ऐसे तो मोस्टली लड़कियाँ और लड़के दोनों होते हैं, बट लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। फिर भी कितने % स्टूडेंट सीखते होंगे ये कला को? बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, और मतलब जो इन कलाओं को प्रॉपर्ली करते हैं। थोड़ा सा इसको समय लगता है और थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ये बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि ये इसका नाम ही मिनिएचर है, और मिनिएचर में इसकी बारीक डिटेल्स है, एकदम ज़रा सी, एकदम पतली पतली ब्रशेस, तो इसकी डिटेल्स होती है, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप जयपुर से ही हैं? हाँ। आपका नाम? प्रियांशी। अच्छा, वैसे कौन सी पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं BBA पेंटिंग में कर रही हूँ पढ़ाई। आगे आप इसी को पढ़ाना चाहूँगी। तो आप घर पे कितने घंटे कुछ प्रैक्टिस करती हो घर पे, या यहीं पे आके पूरा? नहीं, मैं घर पे भी करती हूँ, घर पे भी 1 घंटा, 1-2 घंटा। मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है 1-2 घंटे, और मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी बढ़ाएं। जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगी समझ में भी उतना आएगा और जल्दी, और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस फील्ड में आगे बढ़ें, और यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप जैसी भारत की बेटियों को
आगे भारत की कलाकृति को आगे निकालने का मौका मिले। थैंक यू।